सो हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीड अप आवर विंडो फास्टर। आप अपने विंडो या फिर पीसी को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेंगे। 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा और आशा करता हूं कि आपका विंडो जो है स्पीड अप हो जाएगी और आपका जो कंप्यूटर है स्पीड से वर्क करने लगेगा। तो हमारा पहला स्टेप है आज का डिसेबल स्टार्टअप ऐप्स। तो आपके जो ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं उनको हमें डिसेबल करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है टास्क बार पर, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हमें क्लिक करना है टास्क मैनेजर पर। यहाँ पर जाने के बाद एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको फ्यू डिटेल्स जो है मोर डिटेल्स को कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जाना है स्टार्टअप पर। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐप जो है आपकी यहाँ पर दिख रही हैं जो कि इनेबल हैं। इन सारी ऐप्स को आपको डिसेबल कर देना है क्योंकि जो ऐप है आपके बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं और आपके पीसी को, आपके विंडो को स्लो कर देती हैं। जैसे ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, डिसेबल कर दीजिए। वन नोट को राइट क्लिक कीजिए, डिसेबल कर दीजिए। इतनी भी आपकी जो ऐप हैं जो बैकग्राउंड रन कर रही हैं इन सबको आपको डिसेबल कर देना है। तो ये हमारा जो पहला स्टेप है कंप्लीट हो गया है। जितनी भी ऐप हैं आपकी ये सारी डिसेबल हो गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप है सेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। इसमें क्या करना है, हमें सर्च बार पर जाना है। यहाँ पर हमें टाइप करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। ये ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको सेटिंग में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस और कस्टम। यहाँ पर जो आपका ये 3rd नंबर का है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो 5 ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा उन पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहला है एनिमेशन इन द टास्क बार, इस पर क्लिक कर दीजिए। सेकंड है सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू। थर्ड है आपका शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन, शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन। फोर्थ है आपका शो विंडो कंटेंट वाइल ड्रैगिंग, ये 4 पे क्लिक कीजिए। और 5 है आपका स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, इस पर ओनली 5 ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, अप्लाई पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, देन ओके कर लीजिए। तो ये सेकंड जो है आपका स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट स्टेप की तरफ जो कि है आपका सेट वर्चुअल मेमोरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। वर्चुअल मेमोरी में जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, इनकी HDD होती है, उसका स्पेस जो होता है रैम को हम एलोकेट कर देते हैं। इसीलिए क्या है, जो आपकी जो गेमिंग जब आप करते हैं, लैगिंग आपका कंप्यूटर करता है या किसी तरह का आपका सिस्टम हैंग करता है तो उसमें क्या होगा, ये का इशू नहीं आता है। तो उसमें हमें वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है सर्च बार पर। यहाँ पर मैं फिर से वही सर्च करना है, हमें व्यू एडवांस सिस्टम, यहाँ क्लिक करना है। हमें सेटिंग में जाना है, सेटिंग जाने के बाद आपको एडवांस में जाना है। यहाँ पर आपको चेंज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें जो है आपका ये इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कस्टम साइज पर क्लिक करना है और आपका जो कर्सर है सी पर लेना देना है। इनिशियल साइज है और मैक्सिमम साइज है, इन दोनों को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। According to Microsoft, recommended the virtual memory to be set at no less than 1.5 times and no more than 3 times the amount of RAM on computer। यानी कि जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है 1.5 टाइम्स कम नहीं होगी और 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होगी। किसके अकॉर्डिंग? MB के अकॉर्डिंग। इसे मान लीजिए आपकी विंडो जो है उसकी 8 GB रैम है, तो 8 GB रैम मान लीजिए उसकी है। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें ऐसे मान लीजिए आपकी जो विंडो है उसकी जो रैम है 4 GB रैम है और 1 GB में कितना MB होता है, 1024। और कितनी आपकी GB रैम है, 4 GB रैम है, तो टोटल कितना MB हो गया आपका 4096। और मैंने बताया था कि 1.5 टाइम्स कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कैसे मल्टीपल करना पड़ेगा हमें 1.5 से। तो मिनिमम जो मैं रखनी है 6144 यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी है और कॉमा को रिमूव कर दीजिएगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। फिर हमें मैक्सिमम साइज करनी है। मैक्सिमम साइज के लिए इससे मैंने बताया था आपको, वही टोटल जो MB होती है 1 GB होती है 1024 MB। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 4 GB रैम से इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने बताया था आपको 3 टाइम्स मैक्सिमम रखना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कितना हो गया 12,288। यहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिए, आप कॉमा को रिमूव कर दीजिए। अब इस तरीके से आपकी जो इनिशियल साइज जो है MB में आ गया और मैक्सिमम साइज जो है आपका MB में आ गया। किसके लिए? ये 4 GB रैम के लिए। ऐसे ही आप 8 GB रैम के लिए भी कर सकते हैं, 12 GB रैम के लिए कर सकते हैं। अब इसको आप सेट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए।
इस तरीके से आपकी जो है वर्चुअल मेमोरी भी क्रिएट हो गई है। अब क्या करना है आपको, अब आपको विंडो को फिर से अपने लैपटॉप या पीसी को फिर से इसको शट डाउन करके फिर से ओपन करना है। तो आई होप कि आपको जो एक्सपीरियंस होगा न्यू वो बहुत ही अच्छा हो और आपकी जो विंडो है स्पीड अप हो जाएगी और प्रॉपर वर्क करने लगेगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।